बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटी चना चाट बनाएंगे। बिल्कुल नए तरीके से बनाना सिखाऊंगा आपको। तो चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चटपटी चना चाट कैसे बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम एक कटोरी के अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जो तरीका मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है चना चाट, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर देंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह पेस्ट हमारी पाउडर मसालों की बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर ऐड किया है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसको हम कुछ सेकंड तक फ्राई करेंगे दोनों चीज़ों को। फ्राई करके मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या ऐड करना है। तो चलें जी, ये लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसालों वाली जो पेस्ट बना के रखी थी। इसमें मैंने पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें कोई टमाटर की ग्रेवी नहीं है, तो अगर आप डायरेक्ट मसाले इसमें ऐड करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो आपने इसी तरह पानी में ऐड करके इसको मिक्स करना है। अगर आप चाट के ऊपर खुश्क मसाले ऐड करते हैं तो वो आपके मुंह को बिल्कुल ज़्यादा लगते हैं, तो इस तरह आप बनाएं, बिल्कुल भी मिर्चें आपको नहीं लगेंगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए 400 ग्राम सफ़ेद चने। इसको मैंने नमक ऐड करके बॉयल कर लिया था और इसको हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है इसको। तो ऑयल भी आपने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करना, ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो चलें जी, माशाल्लाह मिक्स कर लिया अच्छे से इसको, चनों को और मिसालों को। ये देखें वीवर, और अब हम इसको कर देंगे ऊपर से कवर और 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, दम वाली आंच पे। तो चलें जी, माशाल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं और जो मिसालों का फ्लेवर है बिल्कुल चनों के अंदर तक इजॉल्व हो चुका है। ये देखें वीवर, अगर इस तरीके आप चना चाट बनाएंगे तो आप बाजार वाले चना चाट सबको भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप इमली का पल्प। ये आप 1/4 कप इसमें ऐड करें क्योंकि आगे जाके हमने इसमें लेमन का जूस भी ऐड करना है। तो अब हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाती इसकी ग्रेवी। जितना आप इसको थिक करेंगे उतना ये टेस्टी बनेंगे और जो ग्रेवी होगी वो सारी इसके साथ चिपक जाएगी चनों के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें व्यूवर, ग्रेवी बिल्कुल थिक हो चुकी है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम अच्छी तरह ठंडा करेंगे पहले, फिर हम इसमें अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
चने हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर, जो ग्रेवी थी वो सारी की सारी इसके ऊपर चिपक चुकी है, चनों के ऊपर लग चुकी है अच्छे से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, एक बड़े साइज का मैंने आलू लिया था जिसको मैंने बारीक काट लिया इस तरीके, और दो मेरे पास खीरे थे, इसको भी मैंने रफली काट लिया है बारीक बारीक। और एक मीडियम साइज का प्याज था, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और एक मीडियम साइज का इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लाल टमाटर। सब्जियां आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया सब्ज और पुदीने की पत्तियां। पुदीने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये जो मसाला है अच्छी तरह इसके ऊपर कच्ची सब्जियों के ऊपर नहीं लग जाता। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, ताकि जो मसाला है अच्छी तरह इसके ऊपर लग जाए कच्ची सब्जियों के ऊपर। तो मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आपने क्या ऐड करना है। तो मिक्स आपने इसको अच्छी तरह करना है ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह कच्ची सब्जियों के ऊपर लग जाएं। तो चलें जी, माशाल्लाह ये देखें व्यूअर, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसको मिक्स किया है और मसाला भी अच्छी तरह इसके ऊपर लग चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक लेमन का जूस इस तरीके। ये आपने तब भी ऐड करना है जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आपने लेमन का जूस ऐड करना है, एक लेमन का। और लेमन का जूस ऐड करने के बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद चना चाट जो हमारी ज़बरदस्त चटपटी बनकर तैयार है माशाल्लाह। तो आप रमज़ान शरीफ आ रहा है, ज़रूर ट्राई करें इसको इफ्तारी में, बहुत ही मज़े की बनती है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह चना चाट हमारी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मज़े की बनती माशाल्लाह। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी चना चाट की। तो बहुत ही मज़े की टेस्टी बनी माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ फयाज को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।